आज बात करेंगे भागलपुर विधानसभा सीट की, यहाँ के समीकरण की, यहाँ के उम्मीदवार की और साथ ही साथ जनता का मूड किस ओर जाता है इसकी बात करेंगे। बता दें कि भागलपुर विधानसभा का जो सीट है यहाँ 1989 से पहले कांग्रेस का पूरी तरह से दबदबा था और उसके बाद 1989 में हुए चुनाव के बाद जो है यहाँ पर भाजपा ने पलटवार किया और उसके बाद जो है कई सालों तक, लगभग 23 वर्षों तक, 25 वर्षों तक जो है भाजपा की यहाँ पर सरकार रही। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाया है और अब भाजपा कहीं भी नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इसके बाद लगातार वही गलती भाजपा दोहराते नजर आ रही है कि उनके उम्मीदवारों में इतनी ज्यादा जो बांट बंटवारा है जिस वजह से वो लगातार हार का सामना करते जा रहे हैं। इस बार जो कांग्रेस के विधायक हैं भागलपुर से अजीत शर्मा, उनको कौन टक्कर दे सकते हैं और क्या एक बार फिर से वोट का बंटवारा भाजपा के अंदर ही हो जाएगा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिलिंद गुंजन जी हैं, लगभग 20 वर्षों से अधिक से जो है पत्रकारिता कर रहे हैं और भागलपुर में हमको लगता है तमाम जितने भी उपचुनाव हुए, चाहे चुनाव हुए विधानसभा के, उनमें आपने रिपोर्टिंग की होगी। क्या समीकरण है इस बार का और उम्मीदवारी जिस तरह से भाजपा में कई नाम निकल कर आ रहे हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और क्या होगा और उसका परिणाम क्या हो सकता है? देखिए शिवम जी, कई सवाल आपने एक साथ दागे हैं कि क्या होगा इस बार भागलपुर विधानसभा में। इस बार चुनाव बहुत रोमांचक होगा और जिस तरह से समीकरण दिख रहा है उस समीकरण में भाजपा, जिसके अपने शुरुआत में जो अपने इंट्रो में आपने चर्चा की है कि भाजपा में एक अनार 100 बीमार वाली बात है। आप जगह जगह देखेंगे पूरे शहर में होर्डिंग से पटा हुआ है, हर कोई यहाँ उम्मीदवार है भाजपा का। भाजपा सबसे पहले बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती थी, लेकिन हाल के वर्षों में भाजपा में बहुत जबरदस्त तरीके से अनुशासन में गिरावट आई है। उनके नेताओं में कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता दिखी है। उसका साफ ये संकेत है कि जितने होर्डिंग्स आप शहर में देख रहे हैं, हर कोई उम्मीदवार बनना चाहता है, जबकि सबको पता है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ उस चुनाव में रोहित पांडे जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो बहुत कम मतों से हारे हैं कांग्रेस के अजीत शर्मा से। तो जाहिर सी बात है कि वो फिर उन्हें टिकट मिल सकता है, पार्टी टिकट उन पर भरोसा जता सकती है, क्योंकि परिस्थितियां भी पिछली बार की विपरीत थी। राजेश वर्मा जो भाजपा के ही थे और उनके साथ तमाम लोग जो लोजपा के साथ खड़े थे वो भाजपा के ही लोग थे और वो सब राजेश वर्मा के साथ थे। उस परिस्थिति में भी रोहित पांडे केवल 700-800 के बीच के मतों के अंतर से हारे थे। लेकिन भाजपा में वर्तमान में आप देखेंगे तो कैंडिडेट की बाढ़ सी आ गई है। लगभग 30-32 कैंडिडेट हैं लाइन में और सब अपने अपने टिकट का दावा कर रहे हैं कि टिकट हमारा कंफर्म हो गया है। तो ऐसे में ये अजीत शर्मा को बढ़त देने वाली बात हो जाती है कि आप एज दे रहे हैं उनको। जनसुराज एक बड़ा फैक्टर जरूर होगा। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री कई मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, जो अगर हमारे शब्दावली को आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है। कई घोषणाएं वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसका भी क्रेडिट ले रही है कि हमारी तरफ से मुद्दा हमारा था, हम झारखंड में दे रहे हैं, कई और राज्यों में हम दे रहे हैं। माई बहन मान योजना है, 2500 रुपए की बात है, ये तमाम। हाँ, बिजली की बात की हमने 200 यूनिट कहा तो 125 सरकार को देना पड़ा। ये क्रेडिट भी जो सरकार अभी लेने जा रही है, तो वो कांग्रेस का कहना है कि वो हमारे, क्योंकि हमने ये मांग उठाई और हमने कहा जातीय जनगणना, चाहे जातीय जनगणना की बात हो, हमने ये मुद्दा उठाया, इससे सरकार को करना पड़ा, सरकार को मजबूर होना पड़ा। तो ये एक एज मिलता दिख रहा है अजीत शर्मा को। बीजेपी में अभी ये तय नहीं है कि उम्मीदवार कौन होंगे। तो अजीत शर्मा तो लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे शिविर के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन भाजपा का कोई एक चेहरा अभी तक नहीं आया है सामने जो जनता के बीच पहुंचे और कहे कि हम आपके उम्मीदवार इस बार के। बिल्कुल। और भाजपा की अगर आप देखेंगे तो भाजपा की बागडोर उन्हीं के हाथों में जिन्होंने भाजपा की लुटिया डुबोई है। भागलपुर में बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी उन्हीं कंधों पर दी गई है जिन्होंने भाजपा की लुटिया भागलपुर में डुबोई है। भागलपुर गढ़ रहा था 1989 के बाद, आपने अपने इंट्रो में कहा है 1989 से पहले कांग्रेस का ये गढ़ रहा था, भागवत आजाद के जमाने से आप देखेंगे तो। उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भागलपुर पर कब्जा किया और अचानक भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का विस्फोट, इतनी अनुशासनहीनता हो गई, तमाम भाजपा के लोग ही भाजपा को हराने में काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है भाजपा के लिए और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सोचना पड़ेगा। हम याद दिला देते हैं जब अमित शाह यहाँ आए थे, अश्विनी चौबे के बेटा खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि जो लोग अभी भी पार्टी के विरोध गतिविधि में हैं वो केवल दल से नहीं बल्कि दिल से भी निकाले जाएंगे। वो दल से भी निकाले गए, दिल से कितना निकले पता नहीं, लेकिन अब फिर से वो भाजपा में शामिल हो गए। वो क्या कुछ करेंगे 25 के चुनाव में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। 25 के चुनाव में क्या कुछ करेंगे वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी की बात करें 25 में भाजपा के उम्मीदवारों का नाम अगर हम देखना चाहें कि जिनके पोस्टर्स दिखते हैं या फेसबुक पोस्ट या सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आते हैं, जो जिलाध्यक्ष है भागलपुर से संतोष शाह,
जो रोहित पांडे हैं, जो पूर्व के जो प्रत्याशी यहाँ से रहे हैं, साथ ही साथ मीडिया पैनलिस्ट है भाजपा के प्रीति शेखर। उसके अलावा अगर बड़े चेहरे के नाम की बात करें तो अश्विनी चौबे के पुत्र हैं अरजी चौबे, शाहनवाज हुसैन भी यहाँ पर लगातार पहुँचते हैं और लोग उनसे सवाल करते हैं कि आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं। कई नाम, 5 से अधिक, लगभग आधे दर्जन नाम, इनका फायदा सीधे सीधे कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलने जा रहा है। देखिए, वही हमने तो शुरुआत में कहा कि उसका एज जरूर अजीत शर्मा को मिलता दिख रहा है, क्योंकि भाजपा में इतने कैंडिडेट्स हैं और जिनको टिकट तो किसी एक को मिलेगा शिवम जी, और जिस लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वो तमाम लोग क्या करेंगे ये सबको पता है। क्योंकि विजय शाह का आप प्रकरण भूले नहीं होंगे, चुनाव में खड़े हो गए थे। संतोष शाह भी जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी भाजपा का विरोध उन्होंने बहुत मुखरता के साथ किया था जब अश्विनी चौबे के बेटा को यहाँ से टिकट मिला था। उस समय भाजपा का खुल करके विरोध उन्होंने जम करके किया था, लेकिन अभी भाजपा के वो जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। ऐसे तमाम लोग, अश्विनी जोशी मोन्टी भी हैं, पिछली बार लोजपा राज्यसभा के चुनाव प्रचार में पूरा कमान संभाली हुए थे वो। ये तमाम लोग अब भाजपा को लीड कर रहे हैं और ये कितने भाजपा के प्रति समर्पित हैं ये तो पार्टी को देखना है। और जिनकी बात आपने चर्चा की कि टिकट मिलना, लेकिन टिकट मिलना लगभग हम लोग को, हमारा जो अपना अनुभव कहता है कि शीर्ष नेतृत्व कभी भी टिकट देने के समय में, चाहे आप जिनकी भी बात कर रहे हैं उसमें संतोष शाह तो वार्ड पार्षद का भी चुनाव हुआ था तो बहुत बुरी तरीके से पराजित हो गए थे। ऐसे में उन पे दाव खेलेगी तो बिल्कुल ये हास्यास्पद लगता है। जिला अध्यक्ष अपनी एक अलग जिम्मेदारी होती है, किस परिस्थिति में बनाए, कैसे बनाया गया, ये ऊपर की बात है और उस पर विस्तार से किसी दिन चर्चा हो जाएगी। लगातार देख रहे होंगे समर्थकों का पोस्ट आ रहा है कि भागलपुर मांगे ये, भागलपुर मांगे वो, अगर ये बने तो जीत जाएंगे। लगातार सभी जितने मैंने नाम गिनाए सभी के तरफ से इस तरह का पोस्ट आ रहा है। जो बड़े चेहरे का मैंने बात किया, शाहनवाज हुसैन या अश्विनी चौबे के पुत्र, क्या ये उम्मीदवारी दे सकते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को चौंका सकते हैं? देखिए, शाहनवाज हुसैन भी पूरे जुगत लगा रहे हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन को भागलपुर लोकसभा से लड़ा चुकी है भाजपा। उनमें वो जीते भी हैं, हार के जब हारे हैं यहाँ से तो पूरी तरह से उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया है पार्टी ने। अब टिकट मिल जाएगा उनको विधानसभा का भी भागलपुर से, तो ये बीजेपी के लिए एक और कह सकते हैं कि सेटबैक होगा कि अगर शाहनवाज हुसैन यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये सीट अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मणों का कहा जाता है, ब्राह्मण का सीट है। तो ये ब्राह्मण का सीट रोहित पांडे हो, अरजी चौबे हो, नभे चौधरी हो, अश्विनी चौबे हो, लंबी पारी खेली है। तो ऐसे में तमाम लोगों के बाद अगर आप बात कहें तो अभी भी सबसे बड़ी अगर हम देखते हैं तो रोहित पांडे के ऊपर ही बीजेपी दाव लगाएगी, ऐसा हमारा मानना है। हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि रोहित पांडे ही अंततः टिकट लेकर के आएंगे, बाकी तो बीजेपी है अंतिम समय में कोई भी फैसला कर सकती है। एक आखिरी सवाल, एंटी इनकम्बेंसी की बात हर बार आती है, हर नेता के साथ आती है जो लगातार जो है सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। भागलपुर में भी ऐसा होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भागलपुर में यह रिजल्ट में दिखाई नहीं देता है। इस बार क्या लग रहा है, जो अजीत शर्मा यहाँ से विधायक है उनको टक्कर कौन दे सकता है? वही बात करें, इस बार का चुनाव बहुत रोचक और रोमांचक होगा शिवम जी। भाजपा से पहले कैंडिडेट कौन होंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, जनसुराज से कौन कैंडिडेट होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, और भाजपा के कुछ बागी, अभी से ये चर्चा है कि अगर उन्हें भाजपा टिकट नहीं देती है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, निर्दलीय लड़ सकते हैं, तो वो बहुत दिलचस्प होगा। और तब आप ये आकलन कर सकते हैं कि एज, लेकिन चूंकि वर्तमान में विधायक अजीत शर्मा है तो उनके लिए तो मैदान पूरा खुला हुआ ही है कि वो सिटिंग है, उनकी तरफ से तो कोई प्रतिस्पर्धा है नहीं, तो उनके वोटर जो है वो इंटैक्ट हैं, जो कांग्रेस को और अजीत शर्मा को। और एक बात बहुत स्पष्टता के साथ मैं बता रहा हूं कि भागलपुर में आज जो अजीत शर्मा ने जीत हासिल की है कांग्रेस के सीट पे, कांग्रेस की जीत इसे हम कम मानते हैं और अजीत शर्मा की व्यक्तिगत जीत इसे अधिक मानते हैं, क्योंकि अजीत शर्मा ने व्यक्तिगत अपने तरीके से अलग ढंग से फील्डिंग सजाई है और तब वो चुनाव जीते हैं। और उन्होंने शुरुआत की थी बीरपुर से राजनीति के मैदान में, वहां से चुनाव लड़ने का जो उनका अनुभव था उस पूरे अनुभव को उन्होंने भागलपुर विधानसभा में झोंक दिया और लोगों का विश्वास उनके ऊपर इतना बना कि वो चुनाव जीतने में सफल हुए और अब तो हैट्रिक लगा चुके हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए आगे क्या होता है यह देखना शेष हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं भागलपुर विधानसभा में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह सिर फुटबॉल हम कह सकते हैं कि भाजपा के अंदर हर बार देखने को मिलता है, कोई ना कोई जो है वो दगाबाजी कर जाता है, इस वजह से भाजपा को बुरी हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि पिछली बार की रिजल्ट की बात करें तो लगभग 8 से 900 वोट का अंतराल रहा था अजीत शर्मा और जो रोहित पांडे प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार अब तक भाजपा का चेहरा, प्रत्याशी का चेहरा खुलकर सामने नहीं आया है। कई उम्मीदवार, कई दावेदार हैं, कौन टक्कर देगा भागलपुर विधानसभा में यह देखना शेष होगा। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।